नाउ यू आर वॉचिंग अनरिपब्लिक टीवी, जिनका ना है मान धर्म ईमान, हमारा सब कुछ पैसे के नाम। The call was simply my sources said or no, we blocking 59 Chinese app and my reaction like wow, it's unpredictable. ये पुराना है। ओह अच्छा, ओल्ड, कोई बात नहीं, लगा दो नया वाला, बटोर लेते हैं थोड़ा बहुत टीआरपी। लोग गाली देंगे। वो सब तुम छोड़ो। वैसे तो ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लोग खुद ही समझ जाते हैं। फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ दोस्त समझ के। हाँ, ये ऑन कैमरा कभी भी जाना नहीं चाहिए, टॉप सीक्रेट। अब देखो यार, मुझे शाहिद पूरा बीएनडी को अच्छे से पता है टीआरपी कैसे गेन करना है। वो 2 सेकंड के लिए आप रुक जाओ, फटाक से हम ले लेंगे सैटेलाइट बॉक्स से टीआरपी। उसके बाद अब देखो ना देखो किसको फर्क पड़ता है। मुझे चाहिए एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो आता है टीआरपी से। अब टीआरपी गेन करने के लिए भैया कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो दूसरों से हमको अलग बनाए। अब भैया टीआरपी तो ऐसे ही नहीं आ जाती, या तो कुछ अच्छा चीज लाओ या फिर इतना गलत जो देख के लोगों को हंसी आए या गुस्सा आए वो खुद ही समझ ना पाए। ऐसे में हमने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया और हमने भी ज्वाइन कर लिया बीएनडी। ऐसे में देखो, हमको अकेला ब्लेम मत किया करो, सभी खेलते हैं आज के टाइम पे। और एनडीटीवी नहीं आया तो उसको कभी कभी हम कोस भी देते हैं। अब डायनासोर के जमाने की रिपोर्टिंग तो नहीं चलेगी। हाँ, उस टाइम पे होता था, न्यूज चैनल जनता की आवाज बनते थे, सरकार तक पहुंचते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो चीजें टीआरपी नहीं दिला सकती, लोगों को भी पसंद नहीं आता। खाली पीली सरकार को काहे को कोसना। इतने सारे मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, बड़े बड़े स्कीम्स लाते हैं, उनकी तारीफों की पुल बांधते हैं और लोग हमें देखते भी हैं। ऐसे में हमारा टीआरपी भी बन जाता है और बीच बीच में जब हमें कोई स्टोरी नहीं मिलता है और कुछ ऐसा चीज मिल जाता है जो लंबे टाइम तक खींच सकते हैं, तो उसको अलग अलग प्रक्रिया से हम आगे खींचते रहते हैं। देखने सुनने के लिए न्यूज चैनल ये सब लग सकता है, लेकिन हम अपना पर्सनल खुन्नस भी निकाल लेते हैं कभी कभी। अब जैसे देखो, मुझे मुंबई पुलिस ने अंदर कर दिया था, बड़ौदा पुलिस ने मुझे 12 घंटे इंटरोगेशन में बिठा के रखा था। ऐसे में काफी सारी बात मैंने उस टाइम पे की थी, लेकिन रिवेंज नहीं ले पाया था। और रिवेंज लेने का ये सबसे सही समय है मुंबई पुलिस पे खुन्नस निकालने का। ऐसे में देखो, क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मेरे को 12 घंटे अंदर कैसे रखा था उसका जवाब इस समय पे देना होगा। सुशांत की केस में मेरे को पता लग गया है मेरे बारे में, कांग्रेस के अलावा ये लोग किसी की बात नहीं मानते। अरे सुशांत तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ भी नहीं था। ऐसे में क्या पता उसके बारे में कुछ हकीकत में हो ही ना रहा हो। लेकिन वो सब छोड़ो, मुझे अपने बदले का पड़ा है। वैसे तो मैं दो चैनल चलाता हूँ, एक हिंदी वाला और एक इंग्लिश वाला। ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो नहीं बताई जाती, लेकिन दोनों ही चैनल में मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछता हूँ जो वाकई में जानना नहीं चाहता है भारत। फिर भी लोग देख लेते हैं मेरी बेवकूफ़ी से, किसी को गुस्सा आ जाता है, किसी को हंसी आ जाता है। ऐसे में मेरा काम हो जाता है, मेरे को टीआरपी से मतलब है। रिपोर्टिंग किस जमाने की बात कर रहे हो। अब देखो भैया, पैसा कहाँ से आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेनोवो स्पॉन्सर कर रहा है या फिर शाओमी, हम तो बोलते रहेंगे जब तक चीज़ें ट्रेंडिंग में रहेंगी। चाइना को बैन करो, चाइना को बैन करो बोल के अगर आप लोग टीआरपी दे रहे हो तो हम लेंगे। वैसे इस टाइम पे सुशांत चल रहा है तो हम सुशांत के नाम पे बटोर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है। देखो भैया, सीबीआई इंक्वायरी डिमांड से भी हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे जब बिहार पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें आया था। साफ सीधी बात है, मुंबई पुलिस पे अपना खुन्ना से निकालने का है। अब बातें वो अलग है, 2007 से 2020 के बीच में बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बाहर आई, जैसे कि पैसे लेकर टपका रहे थे लोगों को, जैसे कि सुपारी लेने वाला कोई आम गुंडा हो। ऐसे में पुलिस की बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार में देखने के लिए मिला था। उन सब पे हमने कभी भी डिबेट नहीं किया था, डिबेट हुआ था मुंबई पुलिस पे। अब भैया बिहार पे बात भी कैसे कर दे, वहां पे अपना माई बाप बैठा हुआ है। अब सुशांत भाई के जितने भी फैन है वो हम सबको देवता समझने लग रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी के दिमाग में अकल की घंटी नहीं बाज रही है। क्या एक सुसाइड की केस को हम मर्डर तक लाए, उसमें इतनी सारी मिस्ट्री बना दी कि फंदे से मारा कि जहर खिला के मारा, उसको डिमोटिवेट करके मारा कि सुसाइड करवा के मारा, ऐसे में कैसे मारा इसको एक मिस्ट्री बना के रख दिया हम लोगों ने। अब लोगों के बीच में एक नई चीज घोल देंगे, सीबीआई। हाँ, इतने टाइम पे बिहार चल रहा था, सुसाइड चल रहा था, मर्डर चल रहा था, अब मेंटल स्टेट चल रहा था, मेंटल इलनेस चल रहा था, अब चलेगा सीबीआई और बिहार पुलिस। बिहार पुलिस को अगले 1 महीने तक हम घसीटेंगे, उसके बाद सीबीआई को जो तड़का है उसको भी रोटी के ऊपर अच्छे से लिपटा देंगे। ऐसे में कोई सवाल नहीं करेगा हमसे कि हम ये सब कैसे कर रहे हैं और सुशांत की परिवार वालों के ऊपर से कैसी कैसी चीजें जा रहे हैं। देखो, हम तो फिर भी कोई विजुअल चीजें नहीं दिखाते, लेकिन बात करें अलग बीएनडी की तो वो तो विजुअल तक दिखा रहे हैं। डॉक्टर दिखा रहा है कैसे फंदा लगा था आईसीयू के अंदर, हाँ। दूसरे चीजें दिखा रहे हैं कि कैसे वो पूरा सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। तीसरा दिखा रहा है कि मेंटल स्टेट पे कैसे दबाव पड़ने से इंसान सुसाइड कर लेता है खुद से। हालांकि एक टाइम पे बीएनडी का एक डिपार्टमेंट कह रहा है ये मर्डर है और दूसरा डिपार्टमेंट कह रहा है सुसाइड है।
तीसरा एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि मेंटल इलनेस की वजह से हुआ है। चौथा एक डिपार्टमेंट साबित करने पे लगा है कि नहीं नहीं, कोई नेपोटिज्म वाला फंडा है ही नहीं, यहाँ पे जो चीजें हैं वो जेन्युइन है। ऐसे में किसका यकीन करोगे आप? यही तो अपना धंधा है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो कोरोना की वजह से इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। ऐसे में क्वेश्चन होना चाहिए अगला मूव क्या होगा हमारा। ऐसे में कौन कौन से स्टेप सरकार ले रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए या फिर रिवाइव करने के लिए। वो जो एक नारा था $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी, उसका क्या होगा, कितने सालों में हम बनेंगे। ये इकोनॉमी माइनस में जाने की जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करने का। अब चाइना के साथ वॉर खेलते हुए ये भी तो कंपैरिजन कर लो थोड़ा सा कि चाइना का इकोनॉमी प्लस में जा रहा है, इंडिया का माइनस में जा रहा है, तो कैसा कैसा काम कर रहा है, चाइना के ऊपर जा रहा है। लेकिन इस पर हम बात क्यों करें जब तुम लोग देखना ही पसंद नहीं करोगे। तुम लोगों को इस टाइम पे गर्मा गर्म ट्रेंडिंग टॉपिक सुशांत चाहिए। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल देख लो, हेल्थ केयर। ये कोरोना ने हेल्थ केयर को ऐसा तमाचा मारा कि उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी क्वेश्चन निकल के आ रही है गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम को लेके कि कैसे ये सिस्टम इतने सालों से चल रहा था, ऐसे में लड़खड़ा गया तो आगे क्या स्टेप लिए जाएंगे। या वेंटिलेटर का बात इतने टाइम से चल रहा था तो उन पैसों का क्या हुआ, कितना वेंटिलेटर मिला, उनका प्राइसिंग कितना हो रहा है, वेंटिलेटर में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, कितने लोगों को वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जा रहा है। दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम इतना कोलैप्स हो चुका है तो उसके पीछे रीजन क्या है, देश भर में हेल्थ केयर सिस्टम का हालत क्या है, आने वाले टाइम में कैसी कैसी चुनौती फेस करने के लिए मिल सकता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को। इन सब पे हम बात काहे को करेगा। तुम लोग साला यूट्यूब देखने वाले, तुम लोगों को ट्रेंड के साथ चलना है, इन्फॉर्मेशन के साथ क्या लेना देना तुम लोगों का। एनवायरमेंट क्या लगा रखा है तुम लोगों ने। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है गंगे का पानी साफ हो गया है, गंगा मैया है वो है, तो गंगे का पानी पियो ना, काय को सबमर्सिबल डालने का, मिट्टी के नीचे से पानी निकाल के पीने का। ये किंट का आरो बारो कैसे बिकेगा अगर पानी इतना साफ हो जाएगा तो है। और वो बूढ़ों का बात ज्यादा सुना मत करो। क्या कह रहा था, 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज फुस हो गया। ऐसे में सिर्फ 19% ऐसे छोटे व्यवसाय हैं जिनको फायदा मिला है, बाकी सब हम कहते हैं इन बातों पे गौर मत करो। देश को बहुत सारी मास्टर स्ट्रोक देने का इस टाइम पे, इकोनॉमी सब छोड़ो और राम मंदिर को लेके देखो क्या हो रहा है। देश में असली डेवलपमेंट तो वहीं पे होगी। और रोजगार की बातें छोड़ो यार, जब राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद 10-20 बट्टे लेके बैठ जाना, राम नाम पे दे दे, राम नाम पे दे दे, क्या वो रोजगार नहीं होगा क्या। मोदी जी लग गए हैं इतनी बड़ी बड़ी काम करने में, छोटे मोटे चीजों को लेके ये लग लफड़ा करते हैं। और देखो हम बता रहे हैं ये ऑनलाइन नहीं आना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन ना कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, वरना मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक आफत आ सकती है। चलो मैं मिलता हूँ दोबारा, और तब तक के लिए क्या करना वो सब्सक्राइब देख लो, थोड़ा सा कर दो, अच्छा लगा है तो। और थोड़ा सा चैनल को भी देख लो, क्या पता थोड़ा और ज्यादा ही पसंद आ जाए, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो हर एक वीडियो को देखने के लिए। हाँ चलो मिलेंगे।